दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। सोचे थे आज होगा एग्जाम, लेट हो गया। सोचे थे अब होगा एग्जाम, लेट हो गया। साथियों साथियों देखिए साथियों, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज आज भी, तो इस ध्यान से सुनिएगा। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि धैर्य रखिएगा, क्योंकि भले ही समय लगेगा, जितना समय लगेगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और समय कुछ ही दिनों के लिए है। उस चैनल को ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है, यदि 8,640 की राशि 3 वर्ष में 13,720 हो जाती है तो दर क्या होगी। अगर 3 वर्ष पूछा है, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे। 8,640 की राशि 13,720 हो जाती है। तो यहाँ देखिए कितना, 3 वर्ष, यहाँ 3 दिया है, 3 दिया तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम ऐसे ऐसे 3 कर सकते हैं, 3। ठीक, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, या तो हम इसको काट सकते हैं, अगर काटिए तो अच्छा पड़ेगा। इसको काट सकते हैं, पहले इसको काट लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 8,640 और 13,720 इसको काट लिए, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, यहाँ 2 छक 12, 2 7 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12, 2 तियाँ 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 छक 12, यहाँ से 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, इसका घनमूल निकालेंगे। 6 यहाँ पर 6 होगा, इसका यहाँ 7 होगा। तो कितना अंतर है, 6 से 7 गए, कितना अंतर है, 1 का अंतर है। कहाँ से, 6 से, गुणे 100 कर दिए। ठीक, यहाँ से 100 बट्टे 6, 3 दूना 6, 2 तियाँ 6 और 2 50 हो गया। यहाँ पर 16 तियाँ 48, 16 से ही 2/3%। साथियों आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब कहा गया कोई धन 5 साल में 4 गुना हो जाता है, तो 64 गुना होने में क्या समय लगेगा। कोई धन 5 साल में, 5 साल का मतलब होता है कि 5 साल में अगर कोई धन 1 है, कितना 1 है 5 साल में, 5 साल में, यहाँ 5 साल में, 5 साल में कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, 1 से बढ़ के 4 हो जा रहा है, मतलब यहाँ 1 गुना हो जा रहा है। ठीक, 5 का 1 में गुणा हुआ। ठीक, अब उसी तरह से वही धनराशि अगर 64 गुना होने में, 4 के आगे 4 घाते 3 लगा दिए, 64 हो गया। इसी 5 से 1 में गुणा, 3 में गुणा किए, 5 तियाँ 15, यहाँ पर कितना होगा, 15 वर्ष हो जाएगा। साथियों इसी तरह से लगाना, तो इसी तरह साथियों लगा लेंगे। या तो इसको कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1 गुना होने में 3, तो यहाँ पर 1, तो 3 दूना 5 तियाँ 15, अगर 1 वर्ष बराबर 4, तो 2 वर्ष बराबर 8 हो जाए, 10 हो जाएगा। अगर 1 वर्ष बराबर, 1 ईयर बराबर 5, तो 10 ईयर बराबर, यहाँ पर देखिए 2 गुना बराबर कितना होगा, 4 गुना कह रहा है, 4 गुना 2 गुना बराबर 10, 4 गुना बराबर कितना होगा, 65 होगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। 1 है तो 4 हो गया, यहाँ पर देखिए 64, कितना 4 घाते 3 हम लिख सकते हैं, तो 1 से 4 जाने में 5 ईयर्स लगा, तो 64, 4 के घाते 3, 5 का गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 15। कोई धन 10 साल में 9 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। साथियों बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 10 साल में, कोई धन 10 साल में, अगर कोई धन 1 है, 1 10 साल में, यहाँ 10 साल में कितना हो जा रहा है, 9 गुना, 9 गुना। ठीक, अगर 10 साल में 9 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो 5 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा, तो 3 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि 3, यहाँ पर 3 के घाते 2 हो जाएगा, 3 गुणे 3 इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर आधा हो जाएगा। अगर 5 साल में आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 साल में 5 5 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। ठीक, और फिर 5 साल में, फिर 9 3 27 गुना हो जाएगा, कितना, 5 5 10 5 15,
15 साल में, 15 साल में, ठीक। इसको साथियों इस तरह से आप लगा सकते हैं, एक साल में 9, एक साल में 3 घाते 5 1, तो यहाँ पर 27 साल, 3 घाते 3, 5 में 3 से गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 15 इस तरह से लगा सकते हैं। एक 5 साल में 3, 10 साल में 9, 27 साल में 15 गुना, 5 5 10 और 5 15 गुना। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना है, तो 16 गुना हो जाता, तो 27 गुना होने में। अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 2 साल में, तो 2 साल बराबर 4 अर्धवार्षिक, 4 अर्धवार्षिक होता है। 2 साल में 4 अर्धवार्षिक होता है साथियों। तो यहाँ पर 2 साल में 4 अर्धवार्षिक होता है, तो यहाँ पर 16 गुना हो जा रहा है, तो 2 से कितना हो गया 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 16 गुना हो जा रहा। अब देखिए इसी तरह से अगर 16 गुना 4 वर्ष लगा, 2 वर्ष लगा, तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से अगर हम 1 से बात करें, 27 गुना हुआ तो 1 से 3, 3 त्रिका 1 3, यहाँ 3 से 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो कितना साल 1 2 3, कितना साल लगा 3 साल, कितना साल लगा साथियों 3 साल आंसर हो जाएगा। कोई राशि 5% वार्षिक दर से 2 साल का एसआई कितना रुपया हो, 2 साल का एसआई कितना रुपया 740 हो जाए। 2 साल का सीआई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि 2 साल का अगर पूछ रहा है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% का वार्षिक ब्याज की दर से 5% बराबर होगा 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, ये साधारण, ये मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया, मूलधन हो गया, ये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लेकिन कहा जा रहा है कि 2 साल का सीआई क्या होगा, अगर मूलधन 20 है, मूलधन 20 है और दूसरे साल सीआई कितना हो गया 20 से 21 हो गया, तो 20 20 20 एक 21, तो यहाँ 20 20 40, यहाँ 41 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि दूसरे 2 साल का सीआई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 41 हो जा रहा है, यहाँ 20 हो जा रहा है, तो 40 का मतलब कितना हो जाएगा 40, इस 40 का मतलब यहाँ 40 बराबर 40 का मतलब कितना दे रहा है यहाँ पर 740, 740, तो 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 2 गुना 4, 1 का मतलब कितना होगा 74/4, 41 का मतलब कितना हो गया 74/4 गुणे 41 हो गया। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 7 14 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको गुणा कर देंगे, 37 और 41 गुणा कर देंगे, 37 और 41 के गुणा करेंगे, 7 7 1 तियाँ 3, 4 7 28 के 8 4 या 12 2 14 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 3 11 15 हो गया, बटे 2 कर दिए, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, 758.5 आंसर हो गया साथियों। साथियों ये कहना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर 9% वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए ब्याज, अर्धवार्षिक का मतलब ध्यान दीजिए, वार्षिक का मतलब होता है कि अगर 5% है, 5% क्या होगा वार्षिक संयोजित किया जाता है, तो कोई धन 1 है, कोई धन 100 है, 5% की दर से जैसे संयोजित किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है संयोजित किया जाए, जैसे फार्मूला क्या होता है प्रभावी ब्याज दर, फार्मूला क्या होता है x + y + xy/100, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या होगा 1 साल के लिए हो जाएगा, 1 साल के लिए का सालिना कहा जाए तो 9% होगा, सालिना के लिए 9%, अगर छमाही के लिए कहा जाए छमाही के लिए इसी में आधा हो जाएगा 4.5 4.5% होगा, ठीक। अगर तिमाही के लिए कहा जाए तो 4 भाग हो जाएगा, माने 3 भाग पे दिया जाएगा। अगर तिमाही के सालिना के लिए कहा जाए, वार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए कहा जाए तो 2 भाग होगा, ठीक। वार्षिक के लिए कहा जाए तो वार्षिक के लिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर
क्या 10%, अगर मान लें यहाँ पर वार्षिक के लिए 40% अगर मान लें, ठीक। अगर छमाही के लिए कहा जाए, छमाही के लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 20-20%, 20-20%। यहाँ तिमाही के लिए कहा जाए, तिमाही के लिए कहा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 10 10 10। यहाँ 4 बार तिमाही माने 4 बार हमें 10% देना पड़ेगा, ठीक साथियों। यहाँ देखिए प्रभावी ब्याज दर कितना होगा। अब वार्षिक दर यहाँ पर का चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो जाए, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा कि इसको हम आधा करेंगे, 9 को आधा करेंगे 4.5 होगा। यहाँ 4.5 4.5 प्लस 4.5 गुणे 4.5 बटे 100 कर दिए। यहाँ पर 9 हो गया प्लस यहाँ पर गुणा कर दिए 45 से 45 में गुणा करेंगे। इसका ट्रिक होता है कि इसको 5 पचे 25, 4 में प्लस 1 बढ़ा के 5, 4 पंजे 20 25, यहाँ पे 20 25 बटे 100, यहाँ दशमलव लगा दिए। जब ये वाला दशमलव 100 ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पर दशमलव हो जाएगा बराबर 9 प्लस दशमलव 20 25 हो जाएगा। तो 9.20 25 आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों जिस तरह से हम समझा रहे हैं उस तरह, क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब होता है इसको आधा आधा दुई भाग में करना, और तिमाही का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ का तिमाही का मतलब होता है 4 भाग में, मतलब 4 भाग में दिया जाएगा साथियों। इसी तरह से हम लगाएंगे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।